हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला में। दोस्तों, आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को मैं बताने वाला हूं, जिसका नाम है टेंस। टेंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, टेंस कितना बड़ा होता है और कितना कठिन होता है। लेकिन सच्चाई तो यही है, टेंस वास्तव में कठिन नहीं होता है। जिनके समझ में नहीं आती है उन्हें तो कठिन लगता ही है, लेकिन जिन्हें आती है उन्हें बहुत ही आसान लगती है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उनके सारे प्रकार को आज एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि आपके अंदर जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं और आप भी समझ पाए कि टेंस क्या होता है। देखिए, जिस तरह से मैं टेंस आप लोग को बताने वाला हूं, टेंस के प्रकार यहाँ पे शायद किताब में इस तरह से एक जगहों पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं बताता हूं आप लोग को कि टेंस क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा टेंस बताने से पहले, कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाया हूं इंग्लिश ग्रामर के, जैसे नाउन हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, यूज ऑफ देयर हो गया। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखें तो उन सभी वीडियो को भी आप देख लें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही लाभदायक होंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए टेंस पे बात चल रही है, टेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बनाएंगे एक चार्ट और चार्ट से हम समझेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, टेंस को हिंदी में हम समय या तो काल कहते हैं। ठीक है, समय कहिए या काल कहिए। टाइम वाला समय नहीं होता है ये जैसे कहते हैं उनका समय बहुत बेकार चल रहा है या बहुत बुरा समय आ गया उनका, ये वाला समय मैं कह रहा हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, टेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो हमारा होता है प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, पहला जो हमारा होता है कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है पास्ट टेंस। ठीक है, दूसरा कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, देखिए इनकी हिंदी में मैं बता देता हूं। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान समय या वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल कह लीजिए या वर्तमान समय, दोनों एक बराबर है। ठीक है, लेकिन जो अच्छा लगता है जो बैठता है उसी को लिखने में अच्छा लगता है। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। ठीक है, भूतकाल कहते हैं पास्ट टेंस को, और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। देखिए, ये टेंस के प्रकार हो गए दोस्तों। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टेंस, प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन उन चारों के नाम दोस्तों एक ही जैसे होते हैं, सेम सेम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला जो हमारा होता है वो होता है इंडिफिनिट। ठीक है, पहला जो हमारा होता है इंडिफिनिट होता है। दूसरा जो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है परफेक्ट। ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है परफेक्ट, और चौथा जो हमारा होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए, ये हो गए हमारे टेंस के प्रकार, सॉरी टेंस के प्रकार ये हैं। अब ये हो गया प्रेजेंट टेंस के प्रकार, यही होता है पास्ट टेंस का क्या है कि मतलब कि प्रकार। और फ्यूचर टेंस का भी यही प्रकार होता है। चार प्रकार के होते हैं, चारों का नाम एक ही जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब टेंस में हम चार तरह के सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है, चार तरह के सेंटेंस यूज करते हैं। पहला जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, और कहीं कहीं पे एसेरेटिव नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है निगेटिव होता है, जिसमें नहीं शब्द आता है। और चौथा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या तुम खाना पकाते हो, वह क्यों गाली देती है, कुछ इस तरह के सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा जो हमारा होता है चौथी मतलब कि पहला पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव हो गया, दूसरा हो गया निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और चौथा जो हमारा हो गया वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, जैसे कहते हैं क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, इस तरह से। तो चलिए इसको भी मैं लिख के समझने वाला हूं, देखिए ध्यान से। पहला जो हमारा होता है पॉजिटिव होता है,
पॉजिटिव, जिसको दोस्तों हम कहते हैं अफर्मेटिव भी। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं अफर्मेटिव, यहाँ पे ऑब्लिक करके मैं लिख देता हूं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस। और दूसरा जो हमारा होता है इसमें वो होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस जिसमें दोस्तों नहीं शब्द आते हैं। ठीक है, नहीं शब्द का मतलब जैसे मैं स्कूल पे नहीं जाता हूं। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं मैं साइकिल नहीं चलाता हूं, इस तरह के सेंटेंस। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दोस्तों जो चौथा होता है वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मैं यहां लिख देता हूं। देखिए यही हमारे पूरे हो गए टेंस के प्रकार के जितने सारे नाम वगैरह होते हैं, ये हो गए। देखिए यही नाम अब आपको बार बार टेंस में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये सारे नाम एक जगह किताब में आपको दोस्तों कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप ऐसे पढ़ते हैं टेंस। देखिए पहले क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, जिसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में, सॉरी क्रिया के अंत में नहीं, वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ है हूं हे आता है। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, जब तक प्रेजेंट चलेगा वाक्य के अंत में है हूं हे आता रहेगा, यही पहचान होती है। यानी कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में है हूं हे में से तीनों में से कोई एक आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर इंडिफिनिट रहेगा दोस्तों तो वाक्य के अंत में है हूं हे से पहले ता ते ती रहेगा। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे ता ते ती आएगा। ठीक है, ता ते ती। और अगर क्या है कि देखिए इसमें कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा, रहे, रही, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट रहे मतलब कि प्रेजेंट अगर रहेगा तो हम है हूं हे लगाते रहेंगे, जैसे रहा ही, रहा है, रहे हैं, रही है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं सब बता दूंगा आप लोगों को। परफेक्ट में चुका, चुका, चुकी, चुके आता है। ठीक है, और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस होता है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, मतलब अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं बता रहा हूं। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है इसकी पहचान है दोस्तों, वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही आएगा, लेकिन वाक्य में समय भी दिया गया होगा। जैसे ये कह सकते हैं वह 4 दिन से घर जा रहा है, या वह 3 महीने से नौकरी कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं तुम सुबह से स्नान कर रहे हो, या तुम सुबह से अपने घर जा रहे हो या आ रहे हो, मतलब कि उसमें समय भी दिया गया होगा। ठीक है, मतलब इसकी भी पहचान वही है, रहा, रहे, रही आता है, लेकिन होता क्या इसमें समय भी दिया गया होता है, रहा, रहे, रही। दोस्तों देखिए ये हो गए हमारे क्या कि इंडेफिनिट में ता ते ती आएगा, कंटिन्यूअस में रहा, रहे, रही आएगा, परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके आएगा। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रहे, रही के साथ साथ क्या है कि वाक्य में समय भी दिया गया होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेंगे तो वाक्य में हमारे वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ है हूं हे आएगा, क्योंकि प्रेजेंट अगर रहेगा तो है हूं हे आएगा। ठीक है, ये पहचान होती है प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, और अगर पास्ट टेंस होगा, अगर ठीक है अगर पास्ट टेंस होगा तो ता ते ती के साथ वाक्य के अंत में था, थे, थी आएगा। ठीक है, जैसे वह घर जाता था, ठीक है, या वह खाना पकाती थी। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल, तुम अपना काम करते थे, इस तरह के एग्जाम्पल। और कंटिन्यूअस अगर रहेगा, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो इसमें इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, जैसे तुम घर जा रहे थे, ठीक है, मेरे अध्यापक मुझे पढ़ा रहे थे, ठीक है, या फिर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मतलब इस तरह के एग्जाम्पल। ठीक है, या कह सकते हैं शेर शिकार कर रहा था, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जब मैं चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आप बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया से आप समझ जाएंगे, जहां भी आप डर रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए, अगर पास्ट टेंस की मैं बात करूं, पास्ट टेंस की अगर पास्ट अगर परफेक्ट लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर लेते हैं, इसमें चुका चुकी आता है। जैसे तुम खाना खा चुके थे, ठीक है, या मतलब क्या है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। और इसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं इस तरह के, तुम्हारे घर जाने के पश्चात, मतलब मैं अपने घर जा चुका था, इस तरह के एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो इसमें आएगा वह 4 दिन से घर जा रहा था, इस तरह के। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, इस तरह से, ठीक है। बच्चे प्लेग्राउंड पर, क्या कि बच्चे मैदान में दोपहर से खेल रहे थे, मतलब कि इसमें समय दिया गया होगा दोस्तों, जिसमें सिंस एंड फार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वही मैं बताऊंगा जब इस तरह के टेंस आएंगे तो, ठीक है। चलिए, पास्ट का हमारा खत्म हो गया, अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर का पहचान होता है दोस्तों, वाक्य के अंत में गा गे गी में से तीनों में से कोई एक आता है। जैसे वह घर जाएगा, ठीक है, तुम अपने घर जाओगे, मतलब इस तरह की एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, या मैं पेड़ को काटूंगा, बहुत कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये ध्यान रखिएगा, वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा तो वह फ्यूचर होगा, ठीक है। और कैसे पहचानेंगे कि मतलब वह इंडिफिनिट है, जब मैं क्या है कि जब चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, यानी कि एक एक चैप्टर को जब मैं बताऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है, कि क्या है टेंस, कितना कठिन है। दोस्तों, आप लोग के सामने जो नाम दिख रहे हैं, यही नाम अब बार बार आपको टेंस में आएंगे बारी बारी से। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है। और पुनः जब ये चैप्टर हमारा खत्म होगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को लेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट क्या है कि इंडिफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। जब हमारा इंडिफिनिट खत्म होगा तो पुनः हम कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, और इसी प्रकार कंटिन्यूअस को लेके चारों भाग पढ़ेंगे। और इसी प्रकार पुनः क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को लेंगे और ये चारों भाग को पढ़ेंगे, मतलब कि जो सेंटेंस के हमारे क्या है इसमें सेंटेंस, मतलब जो यूज करेंगे अब, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग टेंस के जितने प्रकार मैंने आप लोग को बताया, आप लोग बड़े अच्छे से समझे होंगे। यही नाम बार बार आपको टेंस में देखने को मिलते हैं, तो कृपया करके आप लोग इसको ध्यान से समझें। और मैं अगले वाले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, उसको बेसिक से मैं आप लोग को बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, कोई भी उसमें कमी छोड़ूंगा नहीं आप लोग को समझाने में, ठीक है। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।